फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीच, जिसको हम लोग नरेशन भी बोलते हैं। ये स्पीच जो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं यहाँ और जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच है क्या। तो डायरेक्ट स्पीच हमारा है कि किसी के द्वारा कही गई बात को, यानी कि कोई अगर कोई बात कहता है तो किसी के द्वारा कही गई बात को किसी दूसरे के सामने उसी के शब्दों में कहा जाए। जैसे अगर कोई बात कोई कहता है और कोई दूसरे आदमी को उसी के शब्दों में कहा जाए तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और अब जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच है क्या? तो इनडायरेक्ट स्पीच है किसी के द्वारा कही गई बात को, किसी के द्वारा कही गई बात को किसी दूसरे के सामने कुछ बदलाव कर, कुछ उसमें बदलाव किया जाएगा, किंतु मूल अर्थ को अक्षुण्ण रखते हुए कहा जाए। यहां इसका यह है कि किसी के द्वारा कही गई बात को किसी दूसरे के सामने कुछ बदलाव कर, किंतु मूल अर्थ को, उसका जो मूल अर्थ है उस मूल अर्थ को अक्षुण्ण रखते हुए कहा जाए, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। तो हमको ये पता चल गया कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच है कि किसी के द्वारा कही गई बात को किसी दूसरे के सामने उसी के शब्दों में कहा जाए, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच हम कहेंगे किसी के द्वारा कही गई बात को किसी दूसरे के सामने कुछ बदलाव कर, किंतु मूल अर्थ को अक्षुण्ण रखते हुए कहा जाए। अब हम यहां आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम। क्या नियम है, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे? तो पहला हमारा नियम है, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद कोमा होता है। रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद डायरेक्ट स्पीच में एक कोमा होता है। इनडायरेक्ट में कोमा के बदले दैट का प्रयोग करें। अगर जो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद एक कोमा होगा, उस कोमा को हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे। पहला नियम ये हो गया हमारा। अब दूसरा नियम आता है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं होता है। ये हमारा दूसरा नियम था। तीसरा नियम आता है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड सब्जेक्ट को बदलें। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड सब्जेक्ट को बदलें। और चौथा नियम हमारा है, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड वर्ब को बदले। रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, उसके अनुसार हम रिपोर्टेड वर्ब को बदलेंगे। अब हम जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता कैसे है। तो यहां हम एक उदाहरण दिए हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे यहां लिखा हुआ है, राम सेड आई एम ए बॉय। राम ने कहा मैं एक लड़का हूं। इसमें हम जानते हैं ये राम सेड जो है ये हमारा है रिपोर्टिंग क्लाउज। इस दोनों को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग क्लाउज। अब रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद एक कोमा है, इसको हम बोलेंगे कोमा। अब यहां देखते हैं रिपोर्टिंग क्लाउज, राम सेड को हम रिपोर्टिंग क्लाउज बोल रहे हैं। तो सिर्फ यहां जो राम है, राम हमारा है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और सेड है रिपोर्टिंग वर्ब। और दोनों अगर मिल जाए तो उसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग क्लाउज। सिर्फ अगर राम रहे तो उसे हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और सेड को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और ये दोनों को मिलाकर राम सेड को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग क्लाउड। इसके बाद एक कोमा है। कोमा के बाद यहां है आई एम ए बॉय। आई एम ए बॉय, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। आई एम ए बॉय पूरे को हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसमें आई हमारा रिपोर्टेड सब्जेक्ट है और एम हमारा रिपोर्टेड वर्ब है। और ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है। यहां जो दो कोमा यहां दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। तो इस तरह से हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अब हम आते हैं पहला नियम। पहला नियम क्या है, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद कोमा होता है। रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद एक कोमा है। इनडायरेक्ट में कोमा के बदले दैट का प्रयोग करें। तो यहां कुछ बदलाव नहीं करना है, सिर्फ इस कोमा को हटाकर कोमा के बदले डैट का प्रयोग करना है। तो ये डायरेक्ट में है, इसको हम इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। तो इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, यहां हो जाएगा राम सेड, ये उतर जाएगा। ये कोमा के बदले में हम प्रयोग करेंगे दैट का। अब हमारा दूसरा नियम है, पहला नियम खत्म हो गया, दूसरा नियम है इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं होता है।
यहाँ रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग हुआ है, हम दूसरे नियम में इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं करेंगे। यह दूसरा नियम भी हमारा खत्म हो गया। अब हम आते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड सब्जेक्ट को बदले। हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है राम, राम के अनुसार हम आई को बदलेंगे। तो यहाँ राम है तो राम के अनुसार हम इसको चेंज कर सकते हैं। राम एक लड़का का नाम है तो लड़का, यहाँ आई को हम बदल सकते हैं ही में। तीसरा नियम हमारा बोल रहा था रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड सब्जेक्ट को बदलें। तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट राम है इसलिए आई को हम चेंज कर दिए ही में। अगर यहाँ कोई लड़की का नाम होता तो इसको हम चेंज कर देते सी में। अब ये तीसरा नियम भी हमारा खत्म हो गया। अब आता है चौथा नियम, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड वर्ब को बदले। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, इसके अनुसार हम एम को बदलेंगे। तो ये हमारा पास्ट टेंस में है तो एम को भी हमको पास्ट टेंस में बदलना है। तो एम अगर हम पास्ट टेंस में बदलेंगे तो वह हमारा हो जाएगा वाज। अब यहाँ चौथा नियम भी हमारा खत्म हो गया। अब कोई भी नियम नहीं है इसलिए आगे जो है उसको हमको सीधे उतार देना है। तो क्या है, राम सेड आई एम ए बॉय, यहां हो गया राम सेड दैट ही वाज ए बॉय। तो इस तरह से डायरेक्ट हमारा था राम सेड आई एम ए बॉय, लेकिन इसमें क्या था, रिपोर्टिंग क्लाउज, रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमा, इस तरह से था। लेकिन यहाँ किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, सीधे राम सेड, इस कोमा के बदले में हम उतार दिए दैट और यहाँ थोड़ा सा बदलाव कर दिए। यहाँ था राम सेड आई एम ए बॉय, राम ने कहा मैं एक लड़का हूं, और इनडायरेक्ट में उसको हम चेंज करके कर दिए राम सेड दैट ही वाज ए बॉय, राम ने कहा कि वह एक लड़का था। तो इस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम आसानी से बदल सकते हैं सिर्फ इन चार नियम का प्रयोग करके। और वह हमारा चार नियम है, पहला है हमारा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद कोमा होता है, इनडायरेक्ट में कोमा के बदले दैट का प्रयोग करें। दूसरा नियम है इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड सब्जेक्ट को बदलें। और चौथा है रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड वर्ब को बदलें। इस तरह से एक उदाहरण हम यहाँ पर लिखे थे, राम सेड आई एम ए बॉय, जिसको हम इनडायरेक्ट में चेंज किए इन चार नियम का प्रयोग करके, हुआ राम सेड दैट ही वाज ए बॉय। तो इस तरह से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट को हम आसानी से इन नियमों का प्रयोग करके आसानी से इसको बना सकते हैं।